वापसी है भाई। हाँ तापसी से। साइड दे दो प्लीज। दादा हटो ना। Check. जय श्री राम। मैंने तो तय कर लिया मुझे हिंदुस्तान में रहना है, तो आप सब लोग आए बारिश में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना भीग के शायद कहीं कहीं पानी भरा भी रहा होगा। हालांकि मेरे एक बड़े अजीज़ शायर दोस्त हैं शकील आज़मी साहब, उन्होंने इस फिल्म के गाने भी लिखे हैं। उनका बड़ा खूबसूरत शेर है बारिश के बारे में कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। तो भीगना कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा हुक्म हुआ है मार्केटिंग टीम की तरफ से, पीआर टीम की तरफ से कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं। मैं जब पैदा हुआ तो ये मुल्क 18 साल का छरहरा जवान था 1965 में। 47 में देश को आज़ादी मिली थी। 47 से कुछ पहले और 47 के काफ़ी बाद तक हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। एक्चुअली सिख और मुसलमान भी लड़े। और ये बात मैं बोल रहा हूँ और इस बात से मुझे अंत में एक और बात कहनी है जो मैं कहूँगा। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये दौर ख़त्म हो जाएगा, लोग सेटल हो जाएंगे। आज़ादी के पहले कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ ऐसा नहीं था कि एक लाइन खींच दी गई थी कि यहाँ से हिंदुस्तान होगा, यहाँ से पाकिस्तान होगा। जिन्ना के ऊपर इस बात का उनको श्रेय मिलता है कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कराया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब जिन्ना नेता बने थे तो वो एक सेक्युलर नेता के रूप में जाने जाते थे। He was the one who always advocated secularism. And then he got so frustrated after a point with the kind of politics that was going on that he quit politics and he went away to London. And then when he came back a few years later, he stood up for Muslims and he became a Muslim leader. जब देश बंट रहा था उस समय, जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं था कि सबको मालूम था कि ये लाइन है और यहाँ से उधर पाकिस्तान, यहाँ से उधर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की आबादी ही बड़ी कंफ्यूज थी कि ये डिवीज़न कैसे होगा। कई लोगों को तो ऐसा लगता था कि शायद 2 प्रधानमंत्री होंगे, मुसलमान अपनी समस्याओं के साथ जिन्ना के पास जाएंगे और हिंदू अपनी समस्याओं के साथ नेहरू के पास जाएंगे। और वो बंद कमरों में उस ज़माने में ये बहस हुई, ये डिसीजंस हुए। ना जब विभाजन हुआ, ना उस समय नेहरू जी के पास कंप्लीट पावर्स थी और ना जिन्ना के पास कंप्लीट पावर्स थी। उस वक्त ट्रांसफ़र ऑफ पावर चल रहा था। और अगस्त में आज़ादी हुई दोनों मुल्कों की। अक्टूबर में हम दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच में एक छोटा सा एरिया था जिसने तय किया था कि वो, मैं थोड़ा शायद ज़्यादा बोलूँगा, मैं जोक नहीं मारूँगा, मुझे आते हैं लेकिन आज नहीं आते
लेकिन ये ज़रूरी बातें हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिल्म कहाँ से आई है। तो कश्मीर नाम का एक राज्य था जिसने कहा कि ना हमको हिंदुस्तान के साथ जाना है ना पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया और एक पॉइंट के बाद कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने मदद मांगी हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान अपनी सेना भेज नहीं सकता था क्योंकि वो एक सेपरेट राज्य था। तो माउंटबेटन ने कहा कि भाई आप हिंदुस्तान में मिल जाइए तो हम आपकी मदद कर सकेंगे। राजा हरी सिंह, उस समय हालत ये थी कश्मीर में भी, कश्मीर आजकल मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर का इतना जिक्र और कम जानकारी के साथ इतना जिक्र, और उसकी बिना पर हम बहुत सारी मैलिस अपने मन में पाल के रखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जान लिया जाए और पढ़ लिया जाए, हालांकि फिल्म कश्मीर के बारे में नहीं है। तो हिंदुस्तान ने मदद की, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़े कश्मीर के लिए, और कश्मीर चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी वो आधा हिंदुस्तान का हो गया, आधा पाकिस्तान का हो गया, और आज तक वहाँ पे वो झगड़े चल रहे हैं। मैं मेरी बात कर रहा था अपने मुल्क के मुतालिक। तो 18 साल का था देश उस समय, और जब तक मैंने होश संभाला 12-13 साल का हुआ। 12-13 साल में बम्बई में बच्चे होश नहीं संभालते हैं, छोटे शहरों में संभाल लेते हैं। इमरजेंसी ख़त्म हो रही थी और 77 से लेके 82 तक मैं बनारस में रहा, और उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम राइट्स एनुअल फीचर होते थे। हर साल एक दौर आता था जब महीना 1.5 महीना बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ उतना नहीं, मेरठ, मुरादाबाद, इन जगहों पे राइट्स हुआ करते थे। मैं एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा था बनारस में, हिंदू पॉपुलेशन का हिस्सा था। तो वो दंगे अखबारों में दिखते थे और वो ऑब्वियसली होते भी थे, लोग मरते भी थे, दुकानें भी जलती थी, पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो उन दंगों से कभी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती थी। वो दंगे धीरे धीरे ख़त्म हो जाते थे और उन दंगों के बाद वापस ज़िंदगी पहले की जैसे शुरू हो जाती थी। सन 82 में मैं अलीगढ़ पढ़ने गया। उस ज़माने में अलीगढ़ में इतने हिंदू स्टूडेंट्स होते नहीं थे, मेरे बैच में शायद 3 या 4 थे। वो दंगे अब भी चलते थे। अब मैंने उन दंगों को दूसरी दिशा से देखा। अब मैं माइनॉरिटी था, मैं मुसलमानों के बीच था, और मेरे सारे दोस्त मुझे ये महसूस कराने की कोशिश करते रहते थे कि हाँ मैं, तू डरना नहीं, सेफ। तो जब मैं हिंदू मेजॉरिटी में था तो भी ज़्यादातर हिंदू लोग जो थे वो दंगों के पक्ष में नहीं थे। जब मैं मुसलमान मेजॉरिटी में था तो भी ज़्यादा लोग दंगों के पक्ष में नहीं थे। पर ये दंगे आप देखें तो सन 47 से शुरू हुए, और एक्चुअली उसके पहले से, और ये आ गया सन 88 तक। मैं देखता रहा, ये चल रहा है और चलता जा रहा है। सरकारें आई, सरकारें गईं, इन बातों का सरकारों से कोई रिश्ता नहीं है। एक वो भी बात है जो इस फिल्म के जरिए कहने की कोशिश है। 82-83 के बाद थोड़ा सा सिलसिला कम हुआ था। 89, 90, 91, 92 के दौरान 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हमारे देश में। एक रथ यात्रा थी जो साउथ से लेके अयोध्या तक गई मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में। वो मंदिर बना नहीं आज तक, और पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बन भी गया तो क्या। बन के इतने सारे हमारे देश में मंदिर हैं जहाँ पे महिलाओं को घुसने की इजाज़त नहीं है, महिलाओं को मूर्ति छूने की इजाज़त नहीं है, ट्रस्ट पैसों के साथ घोटाला करते हैं। तो एक और मंदिर हम बना लेंगे तो कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। वो ऐसे कबीर ने कहा है, बनारस के रहने वाले थे, कि कस्तूरी कुंडल बसे मरक ढूंढे मन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाई। हिरन के नेवल में एक खुशबू होती है और हिरन को पता नहीं होता वो कहाँ है, तो वो जंगल में भाग भाग के ढूंढता रहता है खुशबू कहाँ से आ रही है। वैसे ही एक मंदिर है जो हमारे अंदर बन सकता है, जिसको बनाने में हम कभी इंटरेस्टेड नहीं रहते। हमको अयोध्या का मंदिर चाहिए। दूसरी घटना उस दौर में हुई जब कश्मीर में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को मार के वहाँ से निकाला गया, एक्सोडस हुआ। वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ उस समय, आज उसका बहुत जिक्र होता है। वो रिपोर्ट ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ कि उस ज़माने में टीवी नहीं था, अखबार बहुत गिने चुने थे, ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं था, और उस ज़माने में अखबार की जो सुर्खियाँ थीं वो रथ यात्रा ने ले रखी थी। तो हज़ारों की तादाद में वहाँ से हिंदू पंडित डिस्प्लेस हुए, आज भी डिस्प्लेस्ड हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। और कितनी भी सरकारें आ गई 92 से लेके आज तक, आपको सब मालूम है, किसी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया।
एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू से इज, सो ये 92 93 हो गया, फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया, 93 में बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, वो उसका पूरा केस जो चला वो चला, आप देख ही रहे हैं। 2002 तक एक बड़ा कांड हुआ गुजरात में, जिसके बाद शांति हो गई थी। हिंदू मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया था भाई जिंदगी is way tougher than this conflict. So they started dealing with life. But past few years, it has changed again. It has taken a new form. And you know, every phase that I have talked about, every phase has seen a film. So आज़ादी के टाइम जो हुआ था, उसके ऊपर सत्यू साहब ने एक महान फिल्म बनाई थी, गरम हवा। इमरजेंसी के दौर में फिल्में बनी, इमरजेंसी के बारे में उसके बाद फिल्में बनी। मेरे दोस्त सुधीर भाई ने एक फिल्म बनाई, आ रहे हैं थोड़ी देर में। ये हमारे दौर की फिल्म है, हमारे दौर की कहानी है। मुझे परसों फेसबुक पे एक महिला फेसबुक फ्रेंड है, वो अदरवाइज उनको मैं फिजिकली नहीं मिला हूँ, कभी जानता नहीं। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा डीएम करके कि आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाई आर यू सो एंटी हिंदू। नाउ इन 53 years of my existence on this planet, I have never been asked this question. And why do I need to prove it? Why should a Muslim prove to anybody that he loves his country? Because if you put a gun to my head and say Jai Shri Ram, मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आपको मुझे एंटी हिंदू कहना है, आपको मुझे प्रो मुस्लिम कहना है, आपको मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग कहना है, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए। But if you want me to prove something about my religion or my country, first of all, I need to know who you are. And then I need to know why I need to prove this. And we are living in these times. सुधीर भाई, लंबी उम्र है, अभी जिक्र किया आपका। तो ये हमारे दौर की कहानी है, जहाँ पे हम लोग अब ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जहाँ हमें ये साबित करना पड़ता है कि हम हमारे देश से प्यार करते हैं, हम हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, हम पराये धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, ये भी प्रूव करना पड़ता है। तो ये हमारे इस दौर की एक, और मैंने अपना इतिहास पूरा इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता चले कि मैंने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को दोनों तरफ से देखा है, बहुत करीब से देखा है। कल मुझसे किसी ने पूछा कि क्या फिल्म का सरकार से लेना देना है, और मैंने बताया नहीं, सरकार तो एक्चुअली बहुत इर्रेलेवेंट है। मुझे तो पता भी नहीं कितनी सरकारें आई हैं 47 से लेकर आज तक। एक्चुअली तो वो तो आती हैं 5 साल, कोई 10 साल के लिए आ जाती हैं, उससे ज़्यादा के लिए तो आती नहीं। सबसे ज़्यादा अगर कोई रेलेवेंट है तो वो आप हैं और मैं हूँ। हम गलत डिसीजंस लेते हैं, हम गलत रिश्ते बनाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और हम हमारा सत्यानाश करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट अस एंड नॉट अबाउट any political thought or political party or political individual. So this film is about us. It's about you and it's about me and about a story set in our times which I thought was important to be recorded. So the film Mulk is before you. There's a lot of friends who are here. I want to thank them for coming here. Kamalji sir, भाई बड़ी देर से मिला। कुछ ऐसे ज़िंदगी में लोग होते हैं जिनसे मिलके लगता है बड़ी देर से मिले यार। सुधीर भाई मेरे इकलौते बड़े भाई और फिल्म से जुड़े हुए वो सब लोग। कैन आई प्लीज़ रिक्वेस्ट भाई, टेक्नीशियंस कहाँ है पता नहीं, मैं आई वॉन्टेड यू ऑल टू जस्ट एटलीस्ट स्टैंड अप इन योर प्लेस। एंड नहीं है कोई हाथ उठाएगा? हाँ, थैंक यू। बल्लू द एडिटर, खड़ा हो जा। Yuvan Milligan, my DOP, who's not here, who's in London. And Kamod is not here, the sound engineer. और कौन? निखिल, the art director. ये वाला set इसने नहीं बनाया है। Nikhil is the production designer. The 2 composers, new composers, I don't think are here. Sagar, the executive producer. गौरव सोलंकी में ये writer हैं, इनसे मैं पिक्चर बनाने के बाद मिला, पर फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन है फिल्म में। तो मतलब पिक्चर बनाने शूटिंग के बाद मिला था। बाकी हो गया, कोई बचा तो नहीं। ये अश्रुत है, खड़ा हो जा। इसकी टी शर्ट, इसकी जैकेट बहुत कमाल है। तो पता नहीं इसकी पहली, हाँ जूते भी कमाल है। इसकी पहली या दूसरी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया इसने फिल्म में।
बहुत दूर जाएगा। वर्तिका एक बच्ची है, वो पता नहीं कहाँ है। कहाँ है? रेज योर हैंड, जल्दी आओ भाग के, बिना गिरे, बिना गिरे आना, और जस्ट रोल डाउन। नो, ये वर्तिका ने भी बहुत अच्छा काम किया फिल्म में। और तापसी को और रजत को अभी हम लोग मिलेंगे, उनको आप जानते हैं वैसे भी। आशुतोष राणा, नीना गुप्ता, प्राची शाह, कुमुद मिश्रा एंड चिंटू जी। चिंटू जी पेरिस में हैं, कुछ उनका फैमिली का कमिटमेंट था इसलिए। मनोज पाहवा वो लंदन में हैं। मेरे सारे एक्टर जो मेरे साथ काम करता है वो विदेश घूम, आजकल मैंने विदेश में पिक्चर बनाना बंद कर दिया है मेरे एक्टर्स विदेश घूमते रहते हैं। तापसी भी कल रात को ग्लासगो से आई है। तो मुल्क का ट्रेलर देखते हैं और फिर आप लोग बताएं कैसा लगा। फिर मैं, तापसी और रजत आपको यहाँ मिलेंगे, मुझे आदेश है कि यहाँ कहीं हम लोग बैठेंगे, तो फिर आपसे बात करेंगे। वैसे मुझे, तापसी को, ऋषि जी को, सबको एक दूसरे के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, तो इस विषय पे कोई बातचीत नहीं करेंगे आज ओके, सो ट्रेलर 2 बार चलाया जाएगा, देखें आप। आशा करता हूँ दोनों बार आपको अच्छा लगेगा। बैठिए। एक सेकंड रुक जाओ, लाइट रोक दो, लाइट रोक दो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, वो तो कुछ लोगों को मिलवाना भूल गया मैं। आइए ना, इधर आइए। ये दीपक भाई, जिन्होंने मुझे बोला कितने पैसे चाहिए ये पिक्चर बनाओ, जरूर बनाओ। सो ही इज बीन विद मी ऑल द वे, स्टैंडिंग स्ट्रांग राइट बिहाइंड मी। थैंक यू। और अनिरुद्ध, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हिम एंड हिज वाइफ। ये कलीम भाई, खड़े हो जाइए। कलीम भाई ने मुझे मेरी स्क्रिप्ट के पीछे खड़े रहे कि ये बननी है पिक्चर। दुबे जी, जिन्होंने, वो मेड श्योर के मैं ज़्यादा पैसे खर्च ना करूं थैंक यू। कोई छूट गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, प्यार सबको करता हूँ मैं ज़्यादातर। हेलो हेलो हेलो, ये अच्छा है, मुझसे पिक्चर भी बनवाओ, एमसी भी करवाओ। कैन आई रिक्वेस्ट Deepak bhai, Rajat and Tapsi to join me on stage here, please. तो वो इधर से आ रही है, आप इधर से आ जाओ। अंदर आ जा। नहीं, अंदर मतलब पास ही बैठना पड़ेगा ना, डोंट गेट। इनका कुछ करना है ना? ये क्या करूं? नीचे मत रखो, नहीं तो कांड हो जाएगा। वहां रख दो, हाँ नीचे रखोगे तो अलग खबर है। जय श्री राम। एक नाम मुझसे रह गया, वो बच्चे का, वो प्रतीक बब्बर ने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में, उसका नाम लिया नहीं मैंने। कुछ बातचीत है? नहीं है? कैसा लगा? नहीं, पूछ रहा हूँ थैंक यू सर। हेलो हाय। हाँ, but we can almost hear you. हाँ मतलब मुझे तो सुनाई दे रहा है। ये दे दो उधर। This is working. हो गया।
नहीं ऐसे पूछ लो, मुझे सुनाई दे रहा है। नहीं मैं अच्छा मेरा भी चलना बंद हो गया क्या? तापसी, अनुभव, आप दोनों से सवाल है। आप दोनों से सवाल है कि इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का रेडिकलाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से एक पूरे कौम पर तहमतें लगाई जाती है कि अगर कोई घटना हो जाए इस देश में, एक पर्टिकुलर कौम को ब्लेम किया जाता है और एक ही ब्रश से सबको पेंट किया जाता है। तो तापसी, मैं जानना चाहूँगा कितना डिस्टर्बिंग आपके लिए है ये बात कि हम सबको ब्लेम करते हैं अगर कोई छोटी सी घटना हो जाती है। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है ऑफ कोर्स, एंड आंसर डजंट एंड हियर। आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। हाँ प्लीज। बहुत छोटी सी बात कहनी है। वो पुराने ज़माने में अखबार में ना जब दंगे होते थे तो संप्रदाय का नाम नहीं लिखते थे। आज वो दौर है जब एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्पोक्स पर्सन, वो टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं नाम नहीं लूँगा। प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक राजनीतिक पार्टी के हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं ना तो आप पर्दा खत्म हो चुका है। वो पर्दा उठा के बात कीजिए, किस कौम की बात कर रहे हैं आप? We've got the elephant in the room, right in the center. So let's see the elephant and talk about it. इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें होती है। तो ये बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म का प्रीमाइस भी वही है, तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है अगर रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं? बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूँगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़। इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। अनुभव, आप क्या कहना? मैंने जैसा बताया, मेरे लिए तो इतना डिस्टर्बिंग था कि मुझे लगा कि फिल्म बनाई जाए। To begin with, it sounded a bit like Against the Tide, but today the kind of response has become such a cliched word. The kind of comments people are giving is so good that I'm happy that I made it. And yes, it disturbs me a lot. And it's not only about Hindu-Muslim, like I said. You know, we've had these clashes among, it's such a diverse country, it's such a big country. And, you know, everybody has fought everybody. Hindus have fought Muslims, Shias have fought Sunnis, Brahmins have fought Thakurs, and Thakurs have fought Bhumihars. So it goes on in this country. And, you know, one thing that I could not complete when I just slipped it, I slipped my mind. I mentioned Sikhs. सिख कम्युनिटी का भी हिंदुओं से भी झगड़ा हुआ, मुसलमानों से भी झगड़ा हुआ उन सारे दौरों में। लेकिन वो एक ऐसी कम्युनिटी थी है जिसने उन सब बुरे इंसिडेंट्स के बाद सर नीचे झुकाया और बोला खुशी ढूंढनी है। और आज आप देखें तो मतलब एक पूरा 80 का एक दौर था जिसमें हिंदू सिख राइट्स होते थे हमारे देश में, और एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी जो नहीं हुआ। हमारी प्राइम मिनिस्टर मारी गए। वो एक पूरा एक बड़ा लंबा, और एक दिल्ली का एक 84 का एक बहुत दर्दनाक हादसा है। पर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी थी जिसने दे जस्ट पुट इट बिहाइंड देम एंड दे जस्ट थॉट नो, we have to move on from here, we have to live happily ever after. They work hard, they enjoy life, they do what they do. I think other communities need to learn from them and understand that, okay, it's a diverse country, we had a fight, some unfortunate incidents, some tragic deaths, but we must move on. And this is something that we don't do. And then we keep blaming it on political parties and their divisive politics and blah, 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 but end of the day, it's us who get divided. So we, as the citizens of this mulk, need to recognize that and correct it.
एक सवाल और मैं चाहूँगा रिजर्व सर्विस का आंसर दे, तापसी, अनुभव सभी इसका आंसर दें कि 4 साल पहले राइट विंग की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद बहुत सारी ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, बीफ को लेकर हो, चाहे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग हो किसी भी मसले पर। क्या आपको लगता है कि कम्युनल जो हार्मनी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है इन 4 सालों में बीजेपी की सरकार आने के बाद, राइट विंग सरकार आने के बाद? आप लोगों को क्या लगता है तीनों को? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आप लोगों नहीं, आप भी बताइए ना, आपका भी कुछ क्या लगता है आपको? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा, आप लोग जवाब। नहीं, मैं बता दूंगा, जवाब दूंगा, आप बताइए। लेकिन लगता है आपको ऐसा हो रहा है? बहुत तो दिया है जवाब फिल्म में इसका। बहुत डिस्टर्बिंग माहौल तो है जी, डिस्टर्बिंग माहौल तो चल रहा है देश में। जी, डिस्टर्बिंग, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तापसी, अनुभव? हाँ, मतलब मैं तो जैसा कहा, मुझे जो कहना था मैं ट्विटर पे लिखता रहता था यार, झगड़े करता रहता था, फिर गालियाँ सुनता था, फिर वो घर तक पहुँच जाते थे, मेरे बाप तक पहुँच गया एक आदमी, मेरी माँ तक पहुँच गया। तो मैंने कहा इसका तो कोई तो फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे इसको क्यों जवाब दे रहा हूँ। थैंकफुली मेरे पास एक माध्यम है जहाँ से मैं देश के लाखों लोगों को एक साथ एड्रेस कर सकता हूँ। तो एक कहानी सोची और सोच के सबसे पहले सुधीर भाई के ऑफिस गया, भाग के उनको सुनाई। मैंने कहा बना दूँ ये पिक्चर? तो उन्होंने कहा फ़ौरन बना दो। तो मेरे को जो कहना था वो फिल्म में कहा है मैंने। आपके सारे सवालों का जवाब, मैं क्या सोचता हूँ, हर सवाल का जवाब होता नहीं एक्चुअली, कुछ तो सवाल ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो कम से कम सवाल मिलेंगे आपको, जवाब तो हमारे होंगे, कुछ जवाब भी मिले शायद। तापसी कुछ? देखिए, जैसे सर ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था, ये मुद्दा सरकार का नहीं है, सो ये उसके बियॉन्ड है, आपका और हमारा है। सो वही चीज़ एड्रेस करने की कोशिश करी है। और बाकी क्या कहना चाहूँगी, क्या फील करती हूँ, जो डायलॉग बोले हैं मैंने पिक्चर में, वो बहुत दिल से बोले हैं। आई होप वो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेरे दिल से निकले, आप तक ज़रूर पहुँचेंगे मुझे लग रहा है। तो उसके लिए 3 अगस्त का वेट कीजिए, हम सबका आंसर आपको पिक्चर में सुनाई देगा बहुत जोर से। आखिरी छोटा सा सवाल, वकील का रोल निभाना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल था? किस तरह की प्रिपरेशन आपने थी? एक तो एक वकील थे सारे टाइम सेट पे हमारी हेल्प करने के लिए कि कुछ गलत ना करें, कुछ मतलब जो भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करें। दूसरा डिफ़िकल्ट इसलिए था कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा मंजे हुए एक्टर्स के बीच में खड़ी थी। मेरे को कभी भी इंटिमिडेटिंग फीलिंग जो होती है वो किसी बड़े स्टार से नहीं आती है, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स से आती है। स्पेशली वन इज सिटिंग राइट देयर, एंड मेरा इनके साथ एक सीन भी है कोड। Everybody knows who I mean. And then we have Ashutosh Rana in the film. We have Chintu sir. We have Neena Gupta. I'm sure I don't have to name them anymore. You have seen them. तो मेरे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग था 5 लाइव कैमरास के बीच में खड़े होना, इन सब एक्टर्स के साथ वो सीन्स करना, एक टेक में पूरा सेशन कंडक्ट करना। इट वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड इंटिमिडेटिंग फॉर मी। दिस इज द मोस्ट इंटिमिडेटिंग character or a setup that I have worked in, because I have not worked with such brilliant actors, multiple actors together in one frame in one go. So it is the most intimidating role for me actually. सुंदर जी आपके लेफ्ट में। हाय, थैंक यू। सुंदर जी, सवाल ये है कि आप एक वकील का कैरेक्टर कर रही हैं। हिंदी सिनेमा में हमें ढेरों सारे वकील देखने को मिले हैं, लाइक पिंक में हमने अमिताभ बच्चन जी को देखा, एंड अक्षय कुमार जी से लेकर गोविंदा एंड सनी देओल, करीना कपूर को देखा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिनेमा घरों में सबसे ज़्यादा वो ऐसा कौन सा वकील है जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर्ड है, या आपने सोचा कि इस तरह का मुझे करना है? मैं आशुतोष जी को हमने देखा। हाँ, तो वो तो सामने ही थे मेरे, तो वो तो मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा था वहाँ से, तो बट उनको देख के सीखना, वो उनकी यार हिंदी बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब आई वाज सो इंटिमिडेटेड। मुझे याद है, बहुत लंबा डायलॉग है मेरा जो मैं अभी नहीं बोलूँगी, वो एकदम शुद्ध हिंदी में मुझे उनको रिप्लाई करना था, एंड उसके लिए मैं इतनी स्ट्रेस में थी वो प्रिपरेशन के दौरान। खैर, आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लॉयर, मैंने एक पिक्चर करी है जो एक तरह से बेंचमार्क बन चुकी है कोर्ट रूम ड्रामास के लिए, पिंक। सो I think the biggest inspiration or probably the benchmark that I had was Mr. Bachchan. So if I have reached anywhere around it also, little bit also, I think I'll be successful. So, वो. थैंक यू। अनुभव सर, मेरा क्वेश्चन सर आपसे है।
सर जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा आप हिंदू मेजॉरिटी में थे, तो हिंदू बोलते थे कि वो हिंदू के मतलब वो नहीं चाहते कि दंगे फसाद हो। आप मुस्लिम मेजॉरिटी में थे तो मुस्लिम नहीं चाहते थे कि दंगे फसाद हो। तो सर इस माहौल में रहकर आपको इस मूवी को बनाते वक्त क्या मुश्किलें आई? क्योंकि जो ये माहौल चल रहा है इसमें ये मूवी को बनाना, लोगों का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी था। तो सर किन किन मुश्किलों को आपने फेस किया मूवी को बनाते वक्त? मूवी बनाते वक्त कोई मुश्किल फेस नहीं की। हम लोगों ने लखनऊ शहर में तरह तरह के मोहल्लों में शूट किया। वो जो दीवार आपने देखी जिस पे लिखा था गो टू पाकिस्तान, वो एक मुसलमान मोहल्ले में शूट किया है और वो 3-4 दिन तक वो इबारत उस दीवार पे लिखी हुई थी। उसी मोहल्ले में हमने जो जागरण का एक छोटा सा शॉट्स आपने 2-3 देखे होंगे, वो वहाँ शूट किए। उसको शूट करते करते थोड़ी देर हो गई थी, तो जो एक्स्ट्रास थे वो बॉम्बे की तरह प्रोफेशनल नहीं है, तो चले गए थे, कम हो गए थे। तो उस मोहल्ले के जितने मुसलमान लोग थे उन्होंने कहा हम आ जाते। तो मैंने कहा भाई जगराता शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा माथे पे वो सब बांधना पड़ेगा, और सब बोले हम करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लखनऊ की बहुत तारीफ है सर। तो वो जो आप जितनी भीड़ देख रहे हैं वो मुसलमान लोग हैं, 90% मुसलमान लोग हैं जो माथे पे वो कपड़ा बांध के और तालियां बजा रहे हैं, और उस वक्त तो भजन बज रहा था, उसके साथ गा भी रहे थे। तो बनाने में कोई समस्या नहीं हुई। और जहाँ तक बाकी सपोर्ट का सवाल है, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। मेरा ऐसा मानना है कि एक इंक्लूसिव समाज को चाहने वाले लोगों की मेजॉरिटी है इस देश में, वो बोलते कम है। और ये हमेशा वो एक हिंदी में कहावत है कि थोथा चना बाजे घना। तो जो कम लोग होते हैं वो हमेशा ज़्यादा बोलते हैं, ये परंपरा है, दुनिया की परंपरा है। तो जो अच्छा आदमी होता है वो चुप रहता है, उसको आप किसी गलत सिचुएशन में डालिए तो चुपचाप निकल जाता है वहाँ से। तो हम लोग ये देश उस मेजॉरिटी को बिलोंग करता है, और वो दिखाई देगा हम सबको। हाय शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक। एक क्वेश्चन और सर जैसा कि हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद आए दिन से हमारे देश में होते रहते हैं, तो सर क्या आपकी इस मूवी में हमें वो देखने के लिए मिलेगा जैसा कि माहौल बना रहता है? सॉरी से अगेन प्लीज। जैसा कि हमारे देश में सर हर साल 1.5 साल 2 साल एक दंगे फसाद होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के, तो सर क्या आपकी मूवी में हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद देखने के लिए हमको मिलेंगे? अब एक्चुअली दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, अब वो उसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है। तो उसका मतलब वो फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें। लेकिन हाँ, ऐसी ही एक समस्या से पूरी फिल्म डील करती है जो आपको जिसके ऊपर बातचीत है, और ऐसी बहुत सारी बातचीत जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं, हम उससे कतराते हैं, उससे शर्माते हैं, घबराते हैं। वो बातें मेज़ पर रखने की कोशिश की गई है। हर सवाल का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन किसी भी समाज में या राजनीतिक समाज में या सोशल समाज में ज़रूरी है कि सही सवाल पूछे जाएं। तो फिल्म का प्रयास ये है कि वो सही सवाल पूछती है। थैंक यू सर। नमस्ते। ऑन योर लेफ्ट मेरा सवाल आपसे है अनुभव। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब एक अखबार पढ़ के हम कह सकते हैं कि लोगों को पता चलता था कि दंगे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आज के इस दौर में एक व्हाट्सएप मैसेज से हम देखते हैं मॉब लिंचिंग हो जाती है, भीड़ जो है वो हत्यारी हो जाती है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो उस दौर में और इस दौर में आपको क्या कोई खासा डिफरेंस नज़र आता है? हाँ, मतलब आसान हो गया है समाज के फाइबर को नुकसान पहुंचाना, और मुझे तो लगता है आने वाले समय में शायद हम लोग वोटिंग भी व्हाट्सएप पर ही करेंगे। वो ऐसे हम लोग अपने व्हाट्सएप से डाल दिया करेंगे, आधार कार्ड से लिंक कर देंगे वो व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप पे ये भी आधार कार्ड में ये भी लिंक करना पड़ेगा कि आप एंटी हिंदू हैं, क्या अपना धर्म लिखिए, और किसके एंटी हैं वो भी लिखिए। और तापसी और अनुभव, आप दोनों से ये सवाल है, आप दोनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। नुकसान ज़्यादा लगता है इस देश में सोशल मीडिया का, या फ़ायदे ज़्यादा लग रहे हैं? मेरे को दोनों लगते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये भी समझ में नहीं आता कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो और मोर देन वन रीजंस की वजह से होती है, सिर्फ एक एक्टर की वजह से नहीं होती। और नुकसान भी ये होता है क्योंकि आई एम ईजिली अवेलेबल नाउ फॉर पीपल टू अब्यूज़, बट दैट्स ओके। मेरे को कभी कभी हंसने का मौका मिल जाता है, लोगों को हंसाने का मौका मिल जाता है रिप्लाई करके उन्हें, क्योंकि मैं वो आई फॉर एन आई पे बिलीव नहीं रखती हूँ। तो मेरे आंसर यूजली जो सारे ट्रोल्स को होते हैं वो बड़े आई बिलीव फ़नी होते हैं, पता नहीं आपको लगते हैं कि नहीं।
तो मेरे को कभी कभी अपना सरकास्टिक ह्यूमर डिस्प्ले करने का मौका मिल जाता है, तो मैं इस तरीके से अपना सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। अनुभव? आई थिंक सेम गोज़ फॉर सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए। आदमी को अपने साथ ज़्यादा वक्त मिलेगा, मैं और रजत थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। हाँ मतलब एक्चुअली नुकसान फ़ायदे भले बराबर के हो रहे हों, लेकिन वो नुकसान जो हो रहा है वो नहीं चाहिए, वो नुकसान कतई नहीं चाहिए। तो अगर 4 फायदे हैं तो आई वुड रादर लेट गो ऑफ दोज बेनिफिट। हैविंग सेड दैट, आई एम ऑन बोथ फेसबुक एंड ट्विटर एंड आई एम वेरी एक्टिव एज यू सेड, बट आई थिंक वी शुड जस्ट लेट गो ऑफ दिस डीमन। नमस्ते अनुभव जी। नमस्ते। मैं यहाँ से इधर की कोई परिभाषा नहीं होती ना। सर आपके लेफ्ट में देखिए। मेरा लेफ्ट? राइट मेरे लेफ्ट, इधर इधर पीछे। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। अनुभव जी, आपने जैसे कि मंझे हुए कलाकारों को लिया है, आशुतोष जी, राणा, ऋषि कपूर जी और रजत कपूर जी, जिसमें सब थिएटर के आर्टिस्ट हैं, और तापसी की मैंने सारी फिल्में देखी है, बेबी और ये। तो इस फिल्म में जो तापसी ने जो काम किया है बहुत खूबसूरत है। तो तापसी और अनुभव जी, आप दोनों से पूछूंगा कि तापसी ने इन मजे हुए कलाकारों के बीच में जो परफॉर्मेंस दी है, आपने इनसे कैसे निकाली? उन्होंने छुपा के रखी हुई थी सूटकेस में। मुझे पता चला कि कौन से सूटकेस में है, तो मैं रात को घुसा कमरे में और मैं निकाल लाया। यार वो क्या होता है कि आप कहानी लिखते हैं और अच्छा एक्टर होता है तो वो ज़्यादातर चीज़ें तो वो खुद ही कहानी से या कैरेक्टर से इंस्पायर होता है। डायरेक्टर सिर्फ इतना कर सकता है कि उसके दिमाग में जो है, जो कहानी कहने के लिए अच्छा रहेगा, उस वहाँ तक ले जा सकता है। कभी कोई कहानी सुना के, कभी कोई अखबार की कटिंग दिखा करके। यू कैन ओनली इंस्पायर, इवेंचुअली इट हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू कम्युनिकेशन बाय द एक्टर। तो वो तो उनका काम है। मेरा काम इतना है कि मैं उनको, और उनका एक ये भी काम होता है कि मेरे दिमाग में क्या है वो खोद खोद के वो इन्फॉर्मेशन निकालना। तो मेरा इतना काम है, वो मैंने अच्छे से किया है। अनुभव, हाय, ज्योति फ्रॉम जूम, आपके ठीक सामने यहाँ हाँ। जी। मेरा सवाल ये है कि फिल्म जिस सब्जेक्ट पर है उस सब्जेक्ट को लेकर कभी कभी फिल्मों से कंट्रोवर्सी जुड़ती है। सेंसर सर्टिफिकेट में भी कुछ डायलॉग्स काटे जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर कुछ आपने प्रिपरेशन या कुछ ऐसे सेंसर सर्टिफिकेट से कुछ रिप्लाई आया आप लोगों को? और दूसरा सवाल कि क्या आप फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ होगी? नवाज साहब से भी नहीं पूछ सकता अब तो, किससे पूछूं? पाकिस्तान का मुझे पक्का नहीं मालूम है। मेरे को तो लगता है कि होनी चाहिए। जहाँ तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, अब तक तो माशाल्लाह ट्रेलर नीचे, आपको पता है कि नहीं, जो सेंसर सर्टिफिकेट आता है उसके नीचे एक तिकोना बना होता है, अगर उसमें कोई कट लगा होता है तो। अगर वो तिकोना नहीं, एक ट्रायंगल होता है, बड़ा सा होता है, तो वो ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कट नहीं था। तो आप चाहें तो मैं आपको मेरा सेंसर सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, कोई तिकोना नहीं है उसमें। हाँ, ट्रेलर का। ये राजत ने मुझे डराया अभी। Hello. Hi, Taapsee. My question is for you. First of all, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, बहुत ही उम्दा आप लोगों ने अभिनय किया है. My question to you is कि you have also turned a choreographer for one of songs. Rumors are that. Thenge se. That yeah, I think I've given a quote on that as well. I think it was his idea. Because sir wanted के जो हमारा वो माहौल है वो सॉन्ग का, वो ऐसा लगे सब घर में मिलके सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे एक सदस्य का, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कोरियोग्राफ्ड है। तो मेरा जो ओपनिंग पैराग्राफ था वो मैंने किया, नीना जी ने अपना किया, मनोज पावर जी ने उनका अपना किया, सब ने अपना अपना कोरियोग्राफ किया है, ताकि आपको फीलिंग आए कि एक्चुअली में घर के कुछ सदस्य मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बाहर से हमने कोरियोग्राफर मंगवा के सिंक में डांस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जो जैसा मुझे बोला गया, मैंने वो कुछ सोच के, बोल सुन के गाने के और परफॉर्म कर दिया। जी, एक और क्वेश्चन था आपसे कि यू आर अगेन collaborating with Mr. Bachchan for a movie, and you will talk about that when I promote that film. I think this film gives you enough questions and things to ask than jumping to Badla, which is quite far away. हेलो, अनुज इधर, दीपक E24 से। सर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन था, इस मूवी में हिंदू और मुस्लिम को लेकर है, बट स्टार कास्ट में कोई भी मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी। Brilliant question, I must say. First of all, brilliant question. I don't know how many of you noticed it. सलमान ने भी।
हाँ नहीं है जी सर। आजकल तो पूरे पूरे राज्य के चुनाव हो जाते हैं, उसमें मुसलमान कैंडिडेट नहीं होता। नहीं सर, डिबेट होगी तो हिंदू और मुस्लिम पर ही होगी। है जी? जी, डिबेट होगी तो हिंदू और मुस्लिम पर ही होगी। हाँ तो हिंदू करेंगे ना, हिंदुओं को भी करनी चाहिए ना ये डिबेट। इल्ज़ाम भी तो हम लगाते हैं ना, मुसलमान अपनी डिबेट करेंगे फिर हम लोग साथ में मिलकर। ऐसा कुछ नहीं है, इतना सीरियस मैटर नहीं है। ठीक है सर। अनुभव जी, माय क्वेश्चन इज टू यू। थोड़ा सा जीपीआरएस। हाँ हाँ मिली। Okay. Considering the elections are coming up, there are a lot of propaganda films like Accidental, Prime Minister, Rajniti 2, etc. You said this, I didn't say this. Yes, I. You called it a propaganda film, I didn't. Okay. You're just putting it on. So, I mean, just wanted to know, is Mulk an anti-propaganda film with a counter narrative or something, or which if you can just Yeah, in a way, you know, it propagates an inclusive secular mindset. So if somebody wants to call it a propaganda film of an inclusive society, maybe it is. Hello. Hello. Can you see me? So I have a question for actually Deepak sir. Everyone is talking about how sensitive the issue. How risk for you to put your money in such a sensitive topic? No, I don't think so. There was a risk in this, because basically what I feel, there's two things, good or bad, and there I felt in the script there is a justice. So basically, this is what I admired, and I put in the money in this. So I don't think so there is a risk in this. Yeah. Thank you. Thank you. Hello. Hello. सर मेरा सवाल आपसे है। आपसे मतलब? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि मैं हिंदू कॉलोनी में रहा और तो व्हाई द मुस्लिम, क्यों मुस्लिम? Quiet please, don't get violent. Don't get violent. हाँ. सर आपको क्यों आप मुस्लिम कॉलोनी में भी रहे, तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम जो नौजवान है व्हाई दे चूज टेररिज्म? आपको क्यों लगता है वो उस फील्ड में जा रहे हैं, क्यों वो भटक रहे हैं? सर आपको क्यों लगता है कि जो मुस्लिम जो नौजवान है वो क्यों भटक रहे हैं, वो व्हाई दे आर चूजिंग टेररिज्म? आपको क्यों लगता है? कल हिजबुल मुजाहिदीन ने एक ट्वीट किया है जहाँ पर उसने 12 मिलिटेंट उन्होंने फोटो दिए, क्योंकि कल बुरहान वानी का भी था 1 ईयर। तो व्हाई यू थिंक दैट द मुस्लिम आर जॉइनिंग टेररिज्म? न्यूज़ पढ़ते हैं आप? टीवी देखते हैं? यस। नहीं देखते? देखते हूँ सर। कल आपके देश के 2 मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया, पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म। Why they are choosing? थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा भूगोल पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं ऐसे ये प्रेस उसमें आपको नहीं बता सकता कि मुसलमानों ने टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? बताइए ना। टेररिज्म की पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। पता है आपको? इतिहास पढ़िए।